बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की जानिब से जो है जनवरी 2025 को इंतहाई खुशाइन करार दिया जा रहा है। और उनके जो फॉलोअर्स हैं बहुत बड़ी तादाद है। सोशल मीडिया के अलावा आप देख सकते हैं कि उनकी तमाम फेसबुक इंस्टाग्राम पे जब भी कोई वो ऐलान करते हैं तो एक बड़ी तादाद होती है, ऐसी तादाद की जो है वो ना रुकने वाली तादाद। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि जो बानी एमक्यूएम ने जो ऐलान किया है, दूसरी जानिब साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशाद बाद जो एमक्यूएम का ही एक हिस्सा रहे और एमक्यूएम का तवील अरसा एमक्यूएम में गुजारा। और नजरियाती अगर कारकुनों की हम बात करते हैं तो ये बात भी कहने में मैं हक बजानिब हूँ कि बानी एमक्यूएम की जो अल्ताफ हुसैन के जो नजरियाती और इंतहाई करीबी साथी तस्वर किए थे उनमें डॉक्टर इरशाद का नाम था। उनकी जो है मेरी पाकिस्तान जो है मेरी पहचान जो पार्टी है उस हवाले से जो है वो अब ये बात जगह सुनाई दे रही है कि वो भी जो है वो एंट्री डाल रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो पीएसपी की तरफ की एंट्री होगी, क्या होगा। आज का जो जो मेरे ब्लॉग है इसी हवाले से हैं। और मैं दोबारा आपसे गुजारिश करूंगा कि कहे बगैर जो आप मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और मेरी जो पूरी टीम है जिसमें मेरे जो दोस्त हैं, कैमरा मैन है, इसके अलावा प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी, सबकी जो हौसला अफजाई होती है। और कोशिश हमारी यही होती है कि हम वो चीज़ें कि जो बिंगा जर्नलिस्ट हम अपने मुख्तलिफ टीवी चैनल से मुंसलिक होते हैं, वहाँ पर शायद पॉलिसी के मुताबिक चीज़ें ऐसी कुछ होती हैं कि वहाँ हम नहीं दिखा पाते और आपसे खुल के बातें करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में एक हमारी एक बैठक होती है, एक उताक होती है कि जहाँ पर आप इस कैमरे के वहाँ बैठ मौजूद हैं, यहाँ पर मैं हूँ। हो सकता है मेरी कोई बात आपको बुरी भी लगे, आप मुझ पर तनकीद भी करते हैं और मैं बड़ी फराखदिली के साथ तनकीद को ना सिर्फ तनकीद को बड़ा इसलाह के तौर पे लेता हूँ और बाद में अपनी इसलाह भी करता हूँ कि जो आप मुझे तनकीद में जो अक्सर दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा कहते भी हैं, लेकिन मैं बड़े प्यार फराखदिली के साथ उनके जवाब भी देता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो किसी बात पे तनकीद है तो मैं उसकी इसलाह करूँ। देखिए मसला ये है इस्लामाबाद में जो हुआ सो हुआ, क्या होने वाला है, क्या कहाँ तक मामला होगा वो तो सब चल रहा है। लेकिन अगर सिंध के शहरी इलाकों की हम बात करते हैं तो सबकी नज़रें जो हैं इस वक्त जो हैं एमक्यूएम पर लगी हुई हैं। चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान की अंदर की ग्रुपबंदी हो या फिर एमक्यूएम के लंदन में जो जो बानी एमक्यूएम है उनका जो ऐलान है कि 2025 का जो जैसे कि उन्होंने एक नवीद सुनाई है कि अहम है। और ये ऐलान उन्होंने 2 महीने का किया था। मेरे ख्याल में 2 महीने के जब से मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ मेरे ख्याल में 10-15 दिन हो चुके हैं। अब हम 1.5 महीने से कह सकते हैं क्योंकि जनवरी के बाद जो है वो दिसंबर है, बल्कि 1 महीना जनवरी जो है वो कि अगला जनवरी में। अब जनवरी का ये नहीं पता कि 1 जनवरी को आते हैं या जनवरी के लास्ट में आते हैं या जनवरी के जब वो 15 के बाद आते हैं। लेकिन जनवरी के जो महीने 2025 का इसे इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब डॉक्टर इरशाद साबिक गवर्नर सिंध जो अपनी पार्टी का जो है दफ्तर भी बना लिया है नुमाइश की, पर उनसे लोग राब्ते भी कर रहे हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि जब भी कोई नई सियासी जमात बनती है, खास तौर पे जो कराची के हवाले से होती है, कराची के शहरी इलाकों के हवाले से होती है, तो कराची के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ लैंड ग्रैबिंग है। और वो लैंड माफिया जो है आपको खास तौर पे कराची की वो इलाके जैसे सुरजानी का इलाका है, गुलशन मामार है, गुलशन इकबाल है, सुराब गोट है, मामार की जो पट्टी है, सुपर हाईवे के आसपास जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे बहुत बड़ी करप्शन है। वहीं आपको ये जो है माफिया मिलेगी। और ये माफिया देख रही होती है खुदबीन नहीं बल्कि दूरबीन लगा के देख रही होती है कि कौन सी लोग जो हैं वो आने वाले हैं, किसके इशारे पे आने वाले हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि जो भी कोई ऐसी स्टेप की जो एंट्री आती है तो उनके वो करीब हो जाते हैं। इन्हें ये भी पता चल जाता है कि इनके जो है इशारे ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं और हमें कहाँ प्रोटेक्शन होगा, कहाँ हमारे जो हैं वो काले धंधे जो हैं वो वाइट धंधों में तब्दील हो जाएंगे। और यही वजह है कि ये जो माफिया है इसे आज तक कोई ख़त्म नहीं कर सका, क्योंकि इन्हें सियासी पछपनाई भी हासिल होती है, सिस्टम के नाम पर भी पछपनाई हासिल होती है। और यही बात जो है आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब कराची के दौरे पर आए थे तो कराची के ताजरों ने भी जो है सिस्टम के हवाले से बात की थी। लेकिन वो बात से यार बहस अलग हो जाएगी, उस पर मैं अपने व्लॉग एक अलग से बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है। बहुत लंबी इस पर स्टोरी है और इंशाल्लाह मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसके बाद से गहमा गहमी भी देखने में आ रही है। लग ये रहा है मुझे कि जब साबका अखबार में हम देखते हैं कि सबसे अगर एमक्यूएम ने अपनी पावर अपना जौबन दिखाया एमक्यूएम ने तो वो मुशर्रफ के दौर में था। यानी मुशर्रफ दौर में ना सिर्फ एमक्यूएम के पास जो है अहम वजारतें भी थी, इसके अलावा दाखिला का कलमदान भी जो है एमक्यूएम के पास था।
रऊफ सिद्दीकी हों, या आफ्ताब शेख हैदराबाद से हों, या फिर वसीम अख्तर हों। मतलब अच्छे मुद्दिल किस्म के सियासतदान थे, और इनके पास दाखिला का एक कलमदान रहा, और एक बड़ी पावरफुल सीटें बल्दियात की भी इनके पास थी, अहम सीटें भी थी, वजारतें भी थी, और खूब इन्होंने अपनी पावर का जोबन भी दिखा है। लेकिन वही पावर अगर मुझे लग रहा है कि अगर इस वक्त कराची की जो सिंध के जो शहरी इलाके हैं, अगर इस मुल्क के अंदर जो रिमोट कंट्रोल जिनके हाथ में है, वो अगर चाहते हैं, क्योंकि पीटीआई के हवाले से इस वक्त पीटीआई जो है एक बहुत ज्यादा एक चैलेंज बन चुकी है उनके लिए, है कि जिस तरीके से पिछले दिनों में आपने देखा मुजाहरा भी हुए, उनके प्रोटेस्ट भी हुए, और मेरे ख्याल में आगे भी प्रोटेस्ट होने हैं। और इसके साथ साथ बानी एमकेएम ने भी जो है जब हिमायत की है, तो इसमें भी बड़े मामला इतलात मौसूल हो रही थी कि बहुत ज्यादा जो है वो जमगोइयाँ चल पड़ी थी कि अगर वो इस तरीके से एंट्री होती है और एक तरफ कराची शहरी इलाके के लोग निकल पड़ते हैं, वहां से निकलेंगे तो बहुत बड़ा एक रैक्ट आएगा। तो इतलात शायद मौसूल हो रही है कि शायद कोई नरम गोशा उस तरफ लंदन वालों की तरफ जो हो, और यही वजह है कि बानी एमकेएम बार बार कह रहे हैं कि ये मैं आज जनवरी का महीना है, मैं तो अगर वहां से कोई नरम गोशा आता है, और माजी में भी आपने देखा है कि अगर किसी भी पार्टी को जब भी जो है रिमोट कंट्रोल वालों ने जब कोशिश की है कि इस पार्टी को मुंह देना, चाहे वो सिंध की बड़ी जमात पीपल्स पार्टी हो, या कोई पीटीआई हो, या कोई भी जमात हो, तो उसे, बल्कि इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि जैसे कलदम जमातें हैं मुख्तलिफ, तालिबान जो है वो कराची में फरोख पा रही थी, उसके जो तोड़ने के लिए उसका अगर तोड़ निकला था, तो सिर्फ और सिर्फ एमकेएम थी। यानी एमकेएम ने कि अपने इलाके में ना सिर्फ कौम परस्तों का जो है वो मुकाबला किया, इसके साथ साथ कलदम जमातों का भी मुकाबला किया, और ख़ास तौर पे तालिबान जो थी जिस तरीके से फल फूल रही थी और बड़ी एक्टिव हो चुकी थी, उसका मुकाबला सिक्योरिटी इदारे तो कर ही रहे हैं, लेकिन एमकेएम ने भी बहुत साथ दिया। और ये भी आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि वो तकरीर थी क्या थी उसके बाद, लेकिन अगर पाक फौज की हिमायत में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट उनकी हिमायत में मुजाहरा हुआ, रैली निकाली, तो वो भी एमकेएम ने निकाली थी, बानी एमकेएम के ऐलान पर वो जो है रैली निकाली गई थी। इख्तलाफात तो होते हैं, और इख्तलाफात का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ जो है वो ये इख्तलाफ जो है वो नस्लों तक जाएं या नस्ल दर नस्ल जाएं। बाशूर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं एमकेएम में भी, और इख्तलाफ जरूर करते हैं, लेकिन हर हर इख्तलाफ के बाद जो है मतलब तनकीद बड़ा इस्लाह होती है, तनकीद बड़ा तनकीद नहीं होती। तो बहरहाल बड़े मामला हैं। दूसरी जानब इतलात ये भी मौसूल हो रही है कि जो डॉक्टर इरशाद अब्बास साहब के हवाले से कि जो किसी की सरगर्मी देखने में आ रही थी, अब वो भी इस बात पे वो हैं कि बज़िद हैं कि जनवरी में उन्होंने एंट्री करनी है, और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इस्लामाबाद भी रब्ते कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से रब्ते भी किए जा रहे हैं। एक रुकन सिंध असम्बली भी रहे, एमकेएम के बड़े रब्ता कमेटी भी रहे हैं, उनको जो है वो जिम्मेदारी भी दी गई है, दफ्तर ऑफिस के अंदर बना लिया गया, रब्ते भी किए जा रहे हैं। देखिए, अगर डॉक्टर इरशाद अब्बास की हम बात करें, उनकी शख्सियत की बात करें, तो सियासी हवाले से इंतहाई मुदर्रिल और इंतहाई सुलझे हुए और बड़े कॉन्फिडेंस वाले शख्सियत है, जो कि मैंने गवर्नर हाउस की बीट की है। और जब भी उनकी जो है मैंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, तो आज तक उनको मैंने जो है वो कभी वो जज्बात पे नहीं देखा। कांटे से कांटेदार सवाल भी किया गया, तो बड़े मुतहम्मल तरीके से, बड़े तरीके से, कई लोग उनके मुखालिफ इस बात को तस्लीम करते थे कि गवर्नरशिप जो है डॉक्टर इरशाद को जचती थी। यानी एक उनका एक उनकी पर्सनालिटी, उनका बात करने का अंदाज, बिल्कुल। और यही वजह है कि वो एमकेएम के अंदर भी जब वो थे, तो एमकेएम के अंदर भी उनकी जो म्याना रवि थी, वो अपनी मिसाल आप थी कि मैंने खुद देखा है कि राब्ता में इजलास हो रहे हैं और या जलसा हो रहा है वहाँ पर 9-0 के इतलाब में, जना ग्राउंड में, तो वहाँ पर जो है लाल किला ग्राउंड में, सॉरी, और वहाँ पर जो है कारकुनों के सरकार को नीचे बैठे हुए, राब्ता कमेटी के लोग ऊपर बैठे, तो गवर्नर साहब जो है प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, प्रोटोकॉल बाहर खड़ा है, गवर्नर साहब जो है वो नीचे घूमते रहते थे, ऊपर नहीं बैठे थे। उनके जहन में ये बात ही लाजमी बात कि राब्ता कमेटी जो है तंजीमी सतह पे मुझसे बुलंद है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं राब्ता कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, एक कारकुन की हैसियत से वो घूमते थे। इसके साथ साथ जब वो गवर्नर सिंध थे, तो कई हमारे जो पेटी भाई हैं साफी बिरादरी, कुछ के साथ उनके बहुत ज्यादा दोस्ताने थे, कुछ को तो बाकायदा उन्होंने इतना उन पर नवाजिशात की थी, गवर्नर जीएस नंबर की गाड़ियां भी उनके पास होती थी, वो धड़ल्ले के साथ गवर्नर उठ जाते थे, और कुछ इदारों और उनके गवर्नर के दरमियान एक पुल का किरदार भी अदा करते थे। वो ये पुल वो होता है कि आप समझेंगे कि यहाँ पर बैठ के ये हवा में तीर मार रहे हैं कि पुल पे गवर्नर है, वो बरह रास्त क्यों नहीं रब्ता करते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जब इतनी कलीदी सीट पर लोग बंदा मौजूद होता है ना, तो इसका मतलब नहीं होता कि आईजी साहब जो है वो खुद चल के वो 5-5 मिनट में आएंगे कान में, गवर्नर साहब ये मसला है। कुछ लोगों को हायल किया जाता है, पैगाम रसाई का काम दिया जाता है, और ये पैगाम रसानी का जो काम है हमारी साफी बिरादरी बड़े अच्छे तरीके से करती है, और उन्हें जो है
वो फिर गवर्नर साहब के भी जो करीब हो जाते हैं, उनके भी करीब हो जाते हैं, उनके फिर भाइयों को, बहनों को, भतीजों को, भांजों को गवर्नर हाउस में नौकरियां भी मिल जाती हैं, अच्छे अच्छे ओहदे भी मिल जाते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये जो पुल का किरदार अदा करने वाले होते हैं ना, वो अब भी हैं और अब भी दुबई में राब्ते कर रहे हैं। अब मुझे हैरानगी हुई, मुझे बल्कि कंफर्म बंदे ने बताया कि जैसे मैं व्हाट्सअप करता हूँ, मैं नंबर उनका मेरे पास है, हम कोई राब्ता करते हैं, उनको मैसेज करते हैं ना, तो वो उन्हीं बंदों को फोन करते हैं, यार ये कौन है ये बंदा यार। तो कहते हैं हाँ हाँ वो जो वो पीछे बैठा होता था, वो चश्मा लगा के, वो छोटे से गध वाला। अच्छा अच्छा, क्या है? हाँ हाँ बस छोड़े ना बस। तो वो उनको वो ब्रीफ कर रहे होते हैं। अब गवर्नर साहब को, जो मामा, तो साबिक गवर्नर साहब को ये नहीं पता होता कि ये अपनी को दुश्मनी निकाल लें, क्या निकाल लें। लेकिन बहरहाल वो उनकी भी मजबूरी होती है, जो उनको हायल करते हैं उनकी भी मजबूरी होती है। मैं तो ये कहूंगा कि अरशद साहब अगर आते हैं और अगर वो बानी एमकेएम के हवाले से पाबंदी हट जाती है और उनके साथ मिलकर वो हलाते हैं, तंजीम साजी करते हैं, तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इतनी बड़ी कामयाबी कि जैसे एमकेएम पाकिस्तान के अंदर इख्तलाफात की खबरें अब हर जगह सोशल मीडिया पर आम है, तो वो भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ी, मतलब छींटे लेना या वजारतें मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। असल काम अमली काम होते हैं, और नजरियात जो है, मैं अक्सर कहता हूँ कि नजरियाती कारकुनान जो होते हैं वही जो है मामार होते हैं। असल तंजीमी हवाले से देखा जाए, कोई भी पार्टी है, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, नजराती जो वर्कर होते हैं वो असासा होते हैं पार्टियों का। तो मेरे ख्याल में अगर उनकी एंट्री होती है और डॉक्टर शहजाद बाद जो है अपने अलग कोई डेढ़ के अलग मकसद बनाते हैं, अलग मकसद बना के इजाजत करते हैं, तो उनके लिए फिर वही इतने मामला, इतनी मुश्किलात होंगी, जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल के साथ लिए आई थी, अनीस कैम्प खानी के लिए आई थी, फिर उन्होंने वो जम की एमक्यूएम में, वो भी आपको पता है कि किसके कहने पर की। और इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, एमक्यूएम पर क्यादत पर किसकी नजरें, कौन चेयरमैन बनना चाह रहा है, और क्या कौन किस सेटअप में आना चाह रहा है, सब जानते हैं। लेकिन बहरहाल बड़ी मुश्किलात हैं, बड़े मामला हैं पाकिस्तान में। अब देखना ये है कि जनवरी 2025 में क्या होता है, क्या होने वाला है, बानी एमक्यूएम के हवाले से भी और डॉक्टर इर्शद उल इबाद साबिक गवर्नर सिंध के हवाले से भी। लेकिन बहरहाल बानी एमक्यूएम के हवाले से उनके पास तो मुशीरों की भी इजाज़त है। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने मुशीर अच्छे रखें, जो आपको अच्छे अच्छे मशवरे दें। ये ना हो कि बहरहाल आप बेहतर समझते हैं। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर खालिद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।